से बोल दे सतगुरुदेव की जय। सजनों, एक बार कबीर साहब यह संसार में यह जीव को चेताने के लिए सतपुरुष कबीर साहब यहाँ आए। हुआ क्या, एक बार मुसलमान भाई हिंदू भाई ये दोनों में बहुत राग द्वेष चलती थी। राग द्वेष यहाँ पर चलती थी। प्रेम से बोलते सतगुरुदेव की जय। राग द्वेष चलती थी। यही हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्म को हटाने के लिए सतपुरुष कबीर साहब आए थे। तो एक बार मुसलमान भाई सब तजिया खेल रहे थे। तजिया मुस्लिम धर्म में मुहर्रम खेलती हैं, उसे बहुत मानते हैं वो सब। हमारे हिंदू धर्म में हमारे माँ बहन सब कोई चौचंडा करते हैं, कोई जितिया करती, दशहरा नहीं, दशहरा में सहती है, जितिया में सहती है। देखिए विचार क्या, जितिया में हमारे माँ बहन सब सहे छे। जितिया की कहल के जितिया, जितिया का अर्थ क्या होते हैं? जितिया का जितिया का अर्थ है जितिया, जितिया, जितिया मतलब कि जीती की या। परमात्मा कहते हम मनुष्य के शरीर तुम्हें दिया है, तुम जीत कर जाओ, गुरु से दीक्षा लीजिए, ईश्वर भक्ति कीजिए और भक्ति करके जीत कर हमारे शरण में आइए। लेकिन यहाँ ये बात को दिमाग में नहीं लेती, नहीं, सिर्फ जितिया। जितिया दीदी कखनी पारण टूटते, दीदी कखनी टूटते है, क्या वजह टूटते? देखिए सहती है जितिया में। जब सास कह दिल के न, सास अगर एक बात कह दिल के है कन्या तब ही काम किए न करो, ये काम किए न करो, सास के कहते हुए सहे वाली तब लखा है कि हम सहे हमरे पर लागल है, हमरे पर नहीं देखे हम सहे, दांत खींच के वो सास पर बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं सहनशीलता जिसके अंदर वही असली सीता है। काम बुरा हो जाने पर जग में मन ही मन शर्माता है। एक सास का बोली जो यहाँ न सह सकल है, तो यहाँ की सह सकवे वो जितिया के विचार। पहले सास का बोली सहन कर लीजिए, जितिया अपने आप हो जाएगी। नहीं विचार, तजिया लेकर जा रही थी मुसलमान भाई सब, और उसमें एकदम साफ जाए, एकदम हौसल 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 हौसल। देखिए सब एकदम खाने पीने रहे छे, एकदम हौसल हौसल करती। लेकिन कहते रे रुक ने हौसल हौसल तक करे छे, लेकिन तो अपना होश में छाए, तो अपना कंट्रोल हो न पहले। देखिए ताजिया लेके जैसे जा रही थी, तो वहां पर हुआ क्या, एक पिपड़ी का पेड़ थी। सड़क के साइड में देखे छे ने बजरंगबली के ध्वजा देने रहे छे। पिपड़ी के जड़ में बजरंगबली के ध्वजा
जाए जगह खतरनाक खतरनाक जगह छे, वो जगह पहले बजरंगे वाली का रखे लोग नहीं, यही जगह पर चौक चढ़ा पर वहां पर पिपड़ी की गाछ, उस तरह में बजरंगबली के स्थान, वहां पर ध्वजा। देखिए एक बाजा हिंदू भाई दिए थे, अब मुस्लिम भाई वही होकर जा रही थी, तो डाल जो है सड़क की इस पार चले आए थे। देखिए सड़क की साइड से डाल इधर आ गई, सड़क को छीक लिए। तजिया वो सब कहते हैं कि हमारे तजिया झुकना नहीं चाहिए, नहीं। जब जा रहे थे तजिया सीधा, तो बीच में डाल पड़ गई। मुस्लिम भाई कहते रहे इस डाल के काटो, ये पिपड़ी के काटो, डाल काटो, हमारे तजिया साइड नहीं होगा, सीधा आ जाएंगे हमारे तजिया। देखिए एकदम 10-20 मुसलमान भाई चढ़ले हुए पिपड़ी गाछी पर ललकर गरस्सा एकदम काटे लगले, डाल इसे काटो, रास्ता सीधा आ जाएंगे, हमारे तजिया झुकना नहीं चाहिए। यानी से हिंदू पार्टी देखी ले लेके हिंदू भाई सब दखल कर, तो हिंदू भाई सब कल के रहे देखिए मुसलमान सब देखे छो वो पिपड़ी गाछी काटे छो हैं, और वे तार में बजरंगबली के देने छिए हैं, साथ देखिए एकदम तजिया खड़े वाला सब हैं, अपना हिंदू धर्म में पिपड़ी के गाछी काटे छाए, ताल यो सब लेकर लाठी भाला गरस्सा एकदम चल रहे, आवने मुसलमान भाई चढ़ल से एकदम दे छे छाव कट रहल से, आयने से हिंदू पार्टी गले काट या तो काट 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 हली काट डाल काट आए जाल दे हमरा। आ देखियो कते तो मुर्गा खेले छी, फार्म वाला खेले छी, 10 लाख खेले छी हैं, आ सब निकालबे तक। अब देखिए आए जगह से जब गले ने तब ने सब मुसलमान भाई सब हो सब हिम्मत दे, तब या ने या जतेक ये मोहरम में जे खेत शुद्ध भरना लागल ने सब पीख तोड़े पर झाड़ या हिंदू पार्टी आयन से हिंदू पार्टी एकदम दोनों जो एकदम आमने सामने तैयार भाग ले लड़े के लिए। बीच में कबीर साहब भी घुस गए, कबीर साहब दोनों को रोक लिया, रुकिए 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 ठहरिए, दोनों को रोक लिए। कहती कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ते, क्यों लड़ते हो? तो हिंदू पार्टी कहती कि बाबा भागवत पढ़ ले, तो भागवत है, भागवत में बताती है, भागवत गीता में कि वृक्ष सबसे उत्तम तो पिपड़ी के पेड़ है। आए पिपड़ी के जड़ में जो है बजरंगबली का ध्वजा रखने चाहे। अब देखिए ये सब डाल काटती है, कहती है कि नहीं ध्वजा तजिया ले जाएंगी, कहते ठीक है शांत रहिए। दोनों को शांत किया, शांत करने के बाद दोनों को बैठाया। मुस्लिम भाई को कहते हैं कि देखिए तजिया के बारे में कहते हैं क्या है, कहते ये है तजिया। कल को तजिया, ये तजिया क्या चीज का है? कल के बाबा ये बांस का तजिया है, बांस का। ओ बांस का तजिया है, हाँ हाँ बांस के तजिया एकदम सौसे बांस देने चाहिए, और वो बांस के कत्ता चीर चीर के फट्ठा बना के तब सेटिंग करने चाहिए। कल के ये बांस का तजिया है। कल के हाँ कबीर साहब कहते ये पिपड़ी के जड़ में ये जो ध्वजा दिया है तो ये क्या चीज का है? कहते ये भी है बांस का ध्वजा दिए, बांस बजरंगबली के नाम से दिए ध्वजा। ओ ठीक है, कहती ये तजिया उठा कर ये बजरंगबली के ध्वजा के पास रख दीजिए यहाँ पर। आप पहले ये दोनों में लड़ने दीजिए,
ये बजरंग बली। कहती ये तजिया किसका है? कहते इमाम हुसैन का है। कहते इमाम हुसैन है, इधर बजरंग बली है, दोनों को लड़ने दीजिए। ये दोनों में फैसला हो जाएंगे तो इसका बाद तुम सब लड़ोगे। धाजा कर रख दिल के, धाजा का पास वो तजिया के राखी दिल के बाबू, और दोनों के दोनों साइड बैठा दिल के। 1.5 घंटा तक बैठल रहे, 1.5 घंटा। जब तजिया नहीं लड़ले वो धाजा सा, तो दोनों पार्टी बोले कहाँ लड़े छे बाबा, कहाँ लड़े छे दोनों। कबीर साहब कहते हैं कि ये दोनों नहीं लड़ेगा। कहते क्यों नहीं लड़ेगा? कहते ये धाजा के पास तुमने जो ये तजिया रखा था, तो तजिया कहते हैं वे धाजा को वालेकुम सलाम। देखिए ये तजिया कहते हैं वे धाजा से कि वालेकुम सलाम। धाजा भी कहते सलाम वालेकुम। अब देखिए दोनों में सलाम वालेकुम हो गया है, इसलिए ये दोनों आपस में मेल हो गया है। ये नहीं लड़ेगा। कहते ये दोनों नहीं लड़ेगा, नहीं। कबीर साहब कहते हैं जब ये दोनों आपस में मेल हो गया है, धाजा भी है तुम्हारा बांस का, तजिया भी है बांस का, दोनों बांस का है, आपस में मेल हो गया है। अब तुम लोगों का फित्ता इतना उतर गया है, जो आज तुम भी मानव हो, ये भी मानव है, लेकिन दोनों मिलकर यहाँ पर अपने अपने धर्म को हिस्सा करके यहाँ पर लड़ रहे हो। आए यहाँ पर जो मारपीट होगी, तजिया खेलते हो उसमें भी मारपीट होगी। कितने को कपार भांगेंगे, कितने कट जाती है, मर जाती हैं। कितने को कपार जो भांग जाते हैं, फूट जाती हैं, तो अल्लाह मियाँ लेकर आते हैं, दवाई लेकर आते हैं कि ना फला आदमी का कपार भांगे जैसे लगा दो, दवाई दे दो। आते हैं तो उसी में दूसरा मुसलमान कहते नहीं रे बाबा ठीक है कह छो भाई, यही अगला बेरा मुहर्रम में यही मार पीट भेलो भाई, कपार भांग लो, अल्लाह मियाँ नहीं ला के लो दवाई, नहीं इलाज करके अपने घर से पैसा लाग लो। सही कह छो बाबा। ये सब अपना बेफालतू का लड़ाई क्या रहा। देखिए कबीर साहब बहुत बढ़िया से वहां पर समझाती हैं कि देखिए तू भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, दोनों में खून है, चीर कर देखिए तो खून में क्या फर्क है, एक ही है। तुम्हारा चेहरा मोहरा भी एक ही है, लेकिन फर्क यही है, तू बदना रखती है और ये लोटा रखती है, तू नंगी पहनती है, ये धोती पहनता है। तो दाढ़ी रखते हो, ये टिकी रखती हैं। विचार करनी चाहिए। तब दोनों आपस में सबको मेल कराकर वहां पर कबीर साहब बहुत बढ़िया ज्ञान देकर, सजनों जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई बताई ने पहली। तो जाति पाति से लेना देना नहीं है। अभी भी हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मुसलमान भाई सब सतपुरुष कबीर साहब को मगह में पूछते हैं। अभी भी हमारे बेचन साहब जी यही वहां पर मुसलमान भाई जो स्तुति सतपुरुष कबीर साहब को किए, बहुत सच्चे और उदार हृदय से उन्होंने स्तुति करती है सज्जनों। लेकिन हम सब मानव एक है, यहाँ पर आकर हम सब अलग अलग हो गए हैं। ये जाति है, वो वह जाति है, वह जाति है, लेकिन परमात्मा कहते एक ही घाट से सब आए। विचार करें, प्रेम से बोले सतगुरुदेव की जय।